अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ए वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। आज 28 मई 2025 है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। समर का सीज़न किक इन हो चुका है। कुवैत में इस वक्त जी अप्रॉक्सीमेटली 7:18 हो रहे हैं शाम के, और बाहर जो टेम्परेचर है वो 41 डिग्री सेल्सियस है रात के टाइम पर। आई थिंक पाकिस्तान में रात को इतना तो नहीं होता, लेकिन तूफान ज़रूर आया हुआ है पाकिस्तान में। सो विशिंग एवरीवन लॉट ऑफ सेफ्टी। घरों में रहिए, कोशिश करें ये अनकंडीशनल वेदर्स के अंदर। तो आज के जो सेशन का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जी आपको रोबोट के सारे ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स की समझ हो, और आप लोग इंडिपेंडेंटली रोबोट को फ्यूचर में यूज़ कर सकें, उसको मॉडिफाई कर सकें, इसके जो सेटिंग्स हैं अपने कैपिटल के अकॉर्डिंगली। एंड एक्सेल शीट में प्रोवाइड नहीं करूँगा। आज आज हम एक्सेल शीट बिल्ड करेंगे एक बहुत स्टैंडर्ड सी। आज स्टैंडर्ड मेथड जो है हम डेवलप करेंगे, स्टैंडर्ड एक्सेल शीट डेवलप करेंगे। एंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा सेशन। ये जो दौर है इस वक्त, वो ऑटोमेशन और एआई का सिर्फ दौर नहीं है। ये शुरू से ही, अब एआई अब पॉपुलर होना शुरू बेशक हो रहा है। ये दौर हमेशा की तरह, पहले की तरह पैसे का दौर है। ठीक है। रोबोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक टूल है प्रॉफिट्स ड्राइव करने के लिए। पैसे रोबोट नहीं बना कर देता, पैसे मार्केट बनाकर देती है। रोबोट सिर्फ एक मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ इस वक्त पैसे से चल रही है। मस्जिद किसी ने तामीर करनी है, मस्जिद को सपोर्ट करनी है, पैसे से होती है। यतीम की कफ़ालत चाहिए, यतीम की कफ़ालत करनी है, वो भी पैसे से होती है। गरीब बंदे का रोज़ा खुलवाना है, उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए। ठीक है ना। घर में भी आपने अगर नंबर वन रहना है, दोस्तों में नंबर वन रहना है, आपको पैसे चाहिए। फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं, चलो आज मैं खिला देता हूँ, ये अक्सर औकात आप खुद खिलाते हो। ये सब चीज़ें पैसों से होती हैं। एंड हमेशा जैसे मैं बताता हूँ कि घर में भी वही बच्चा कामयाब है जो टेबल के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसे लेकर आता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, हमारी अपनी सोसाइटीज़ के अंदर, अपने घरों में देख लें, जो बंदा पहले से कमा रहा होता है या जो बेटा पहले से कमा रहा होता है, वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ, पर्सनल एंटरटेनमेंट सेक्रीफाइस करके अपने बहन भाइयों को भी सपोर्ट करता है, एजुकेट करता है, उनको भी पैसे से ही करता है। और वही बहन भाई अगर ज़्यादा कामयाब हो जाएं, ग्रेजुएट हो जाएं, अच्छी जॉब्स मिल जाएं, या पैसे ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, और 20-30 सालों बाद उनको याद आता है कि घर के खर्चों में तावन करें, अगर एक्स्ट्रा पैसे देने शुरू कर दिए हैं, पेरेंट्स पुराने वालों को भी भूल जाते हैं। किसी बच्चे ने मदर को रिंग पहना दी, चूड़ी पहना दी, ब्रेसलेट पहना दी, मदर भी उसी की हो जाती है। तो पैसा कमाना इस वक्त जो है ना, ऑब्लिगेशन हो गई है, मैंडेटरी हो गई है। पैसा कमाना इस वक्त फ़र्ज़ है। एंड हियर इज़ वेयर वी कम इन। मेरा शुरू से ऑब्जेक्टिव रहा है कि जी क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी सपोर्ट, क्वालिटी ट्रेनिंग, बैटल टेस्टेड मेथड्स आपको प्रोवाइड करना। और उसके बाद जो जो चीज़ें प्रोवाइड की, अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलीव कोई कंप्लेंट्स नहीं है। मैंने जानबूझकर जो है 2-3 साल से प्रॉपरली ना पढ़ाया है, ना एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स के लिए मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए हैं सोशल मीडिया पे, ताकि मज़ीद हमारे ग्रुप्स बढ़े। मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि जो लोग पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। अब मज़े की चीज़ ये है कि अब जो मेथड आपको सिखाया गया था, ख़ास तौर पर चार्ट डिस्ट्रॉयर स्ट्रैटेजी का, उसी के ऊपर जो है हमारा बॉट बिल्डअप हुआ हुआ है। सेम आइडेंटिकल मेथड इज़ बीइंग यूज्ड, और परफॉर्मेंस भी अच्छी है। पहले जब हम मैनुअल ट्रेडिंग करते थे, कुछ लोगों की ड्यूटीज़ हैं, कुछ लोगों की जॉब्स हैं, कुछ लोगों के बिजनेसेस हैं, दे डोंट हैव इनफ टाइम टू एनालाइज। मैं भी शाम को जॉब से आता था, क्योंकि हम बॉर्न एंड जीसीसी कंट्री, कुवैत में बॉर्न हूँ। यहाँ पर रहने के लिए क्योंकि सिटीजनशिप नहीं मिलती, वर्क परमिट होना ज़रूरी है। वी हैव टू वर्क, 9 to 5 करना यहाँ पर ज़रूरी होता है। लेकिन 5 o'clock घर पहुँचे, 5:30 लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की, आप लोगों को सिग्नल्स दिए, लाइव ट्रेडिंग की, आप लोगों के साथ ट्रेडें लगाई, सिग्नल्स दे रहे हैं, ये है वो है। इट्स स्ट्रेसी, और कभी कभी काम के अंदर इररेलेवेंट नॉनसेंस मीटिंग्स भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रेड्स मिस हो जाती हैं। तो बॉट जो है ना, वो ये चीज़ें मिस नहीं कर रहा। बॉट मिस नहीं कर रहा। पिछले साल मेरी फैमिली आई, 12 साल बाद कुवैत के अंदर, बल्कि मुझे पता चला 19 साल के बाद वीज़ास खुले हैं। शाम को जी ट्रेड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिग्नल्स दे रहे हैं, कमा रहे हैं, विड्रॉल मारे, फिर उनको घुमाने ले जा रहे हैं। अब वो इंशाल्लाह दोबारा वापस आएंगे, तो इस तरह की
सरदर्दी के शाम को ट्रेडिंग करनी है, इन डेप्थ एनालिसिस करनी है, बॉट इज़ टेकिंग केयर। आप लोगों के पास लाइव अकाउंट का एक्सेस भी मौजूद है और आप में से काफ़ी सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने बॉट को परचेज भी किया, फुल ऑटोमेशन पे आ गया, सो इट्स मेकिंग थिंग्स ईजी। आज अगर टाइम हुआ, अगर ज़्यादा देर ना लगी, तो हम बॉट के एडवांस सेटिंग्स में भी जाएंगे या कंपाउंडिंग के को डिस्कस करेंगे। अदरवाइज हम कंपाउंडिंग की जो क्लास है ना, अगले हफ्ते रख लेंगे, या मैं वीडियो बनाकर आपको शेयर कर दूंगा और आई एक्सप्लेन इन द वॉइस मैसेज। थोड़ा सा हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि बॉट कैसे चल रहा है। बॉट को चलाने के आपके दो तरीके और मैं आपको आप लोगों को बताऊंगा। ओके, पहली बात, हमारा जो बॉट है, मैंने बॉट वीपीएस पे लगाया हुआ है, अपने लोकल मशीन पे लगाई है, रीड ओनली पासवर्ड लाइव अकाउंट पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, बॉट जो है एमएसीडी के हिस्टोग्राम बार्स के ऊपर बिल्ड हुआ है। यहाँ पर सिंपल चीज़ जो है, जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसका जो दिल है वो ये ज़ीरो लाइन है। मैकडी ज़ीरो लाइन के ऊपर जाएगा, इसने बाय करना है, और मैकडी ज़ीरो लाइन के नीचे जाएगा, इसने एग्जिट कर देना है। ठीक है ना? अगेन, इट गोज अबव द ज़ीरो लाइन, इट विल बाय, इट विल गो, इफ इट गोज बिलो द ज़ीरो लाइन, इट विल एग्जिट। काइंडली नोट्स ले लें आप, टेक द नोट्स। कोई बात नहीं रियाज साहब, इट्स फाइन, नोट्स आप ले लें। बॉट को दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, फास्ट डे ट्रेडिंग स्कैल्पिंग प्लस स्विंग ट्रेडिंग। हम डे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग को फास्ट ट्रेडिंग बोल लेते हैं और स्विंग ट्रेडिंग को हम स्लो ट्रेडिंग बोल लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या है जी, इफ यू आर ऑन, सॉरी, डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग सेटिंग्स के ऊपर मैं आपको सेटिंग्स बताऊंगा। उसमें ये है कि जी आपका जो सिग्नल्स है ना, बैक एंड फोर्थ, जब भी फास्ट सिग्नल्स आएंगे, इट विल बाय एंड सेल, क्विक एंट्रीज लेता रहेगा छोटी मोटी। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग का आपको क्या फायदा है? स्विंग ट्रेडिंग जो स्लो सेटिंग्स होंगी उसके अंदर ये कि ट्रेड को बॉट जो है जब एग्जीक्यूट करेगा उसको स्ट्रेच करेगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मैंने दो मैकडी इंडिकेटर्स स्क्रीन में डाले हैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर आप देखें कि ये जीरो लाइन के ऊपर मैकडी गया है, ये ऊपर ये स्लो वाला है 144, 377, 12, 26 और 9। यहां पर इसने बाय किया जब ये जीरो लाइन के ऊपर गया है, ठीक है ना, एंड देन लेटर ऑन इट एग्जिटेड समवेयर अराउंड हियर। ठीक है ना? तो यहां पर बीच में थोड़ा ये गैप आया है, द रीजन बीइंग इज कि यहाँ पर वीपीएस अपडेट हुआ था, मैंने रीस्टार्ट नहीं किया था MT5। ये वंस इन अ ब्लू मून वाली चीज़ है। तो 1 मिनट के चार्ट पे सिग्नल आपको क्लियर शायद नजर आए, ये देखें आप, ये स्लो मैकडी है, इधर बाय एग्जीक्यूट हुई, इसने बाय को होल्ड रखा, और फिर यहाँ पर ऑपोजिट कर लाया, इसने इसको एग्जिट कर दिया, और उसके बीच में ये छोटे छोटे जो बाकी सिग्नल्स आ रहे थे, हियर इट टुक अ बाय, हियर इट टुक एन एग्जिट, इधर ये छोटी छोटी स्विंग्स, इसके अंदर भी बीच में माइनर सी ट्रेडिंग चलती रही। तो हम सीखेंगे सिंगल चार्ट पे अगर भी आप ट्रेड कर सकते हो, या दो सेम बॉट दो डिफरेंट चार्ट्स पर लगा के भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्क असेसमेंट समझना है। रिस्क मैनेजमेंट अलग चीज है, रिस्क असेसमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, दोनों डिफरेंट चीजें। रिस्क असेसमेंट या रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या है जी? अब दो सिनारियोज हैं, बिफोर वी बिगिन, हम रोबोट के अंदर बाद में जाते हैं टेक्निकल्स में, थ्योरेटिकली बात को समझ लें। सिनारियो नंबर वन, सिनारियो नंबर वन क्या है कि आप हिस्टोरिकल डाटा इस्तेमाल करते हैं, यू यूज द हिस्टोरिकल डेटा। मैं थोड़ी देर के लिए ट्रेड्स यहाँ से स्क्रीन से हटा रहा हूँ। आप देखते हैं, असेस करते हैं और चेक करते हैं कि बड़े से बड़ा ड्रॉप कितना बड़ा था। ये एक ड्रॉप आया, क्रैश आया, ये एक क्रैश आया, ठीक है ना? दो क्रैशेस आपने देख लिए। लेट्स सी, डू वी हैव एनी मोर, डू वी हैव एनी मोर? ठीक है, नहीं हम ये कुछ ज़्यादा पीछे चलेंगे 2018 में, हम इधर चलते हैं, ठीक है ना? सो दिस इज अ क्रैश एंड दिस इज अ क्रैश, ठीक है, उसके बाद ये भी क्रैश आया, ये भी क्रैश है। तो सबसे बड़ा जो क्रैश होगा ना, आप उसको मेजर कर लो, मे बी दिस इज द लार्जेस्ट क्रैश।
और इस क्रैश के क्या हमें क्या डाटा मिलता है यहाँ से कि ये जो ड्रॉप आया तकरीबन 4,800 4,500 पिप्स का ड्रॉप आया, हम 5,000 पिप्स इसको कर लेते हैं। 5,000 पॉइंट्स, सॉरी 50,000 पॉइंट्स या 5,000 पिप्स या $500 का ड्रॉप आया गोल्ड की एक्चुअल प्राइसेस में। ठीक है। सिनारियो नंबर वन क्या है? रिस्क सिनारियो नंबर वन क्या है? रिस्क सिनारियो नंबर वन में किसी भी ट्रेडिंग प्रोडक्ट के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपने ट्रेडिंग करनी है, चाहे वो यूरो डॉलर है, पाउंड डॉलर है, गोल्ड है, बिटकॉइन है, नेस्डेक है, आप प्रीवियस पास्ट प्राइस क्रैशेस को चेक करते हैं, मेजर करते हैं, और उसके मुताबिक आप अपने कैपिटल को पोजीशन कर लेते हैं। एक तरीका तो आपका ये हो गया रिस्क सिनारियो नंबर वन। रिस्क सिनारियो नंबर टू ये ऑप्शनल है। रिस्क सिनारियो नंबर टू ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। दोनों तरीके ना सही है ना गलत है, आपने डिसाइड करना है क्या है। दूसरा तरीका कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, ये जो आपने ड्रॉप मेजर की है ना, आप पॉइंट्स नहीं काउंट करें, आप परसेंटेज देख रहे हैं कि गोल्ड कितना परसेंट नीचे गिरा। तो आप देखें राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ आ रहा है कि -22.17% का ड्रॉप आया है फ्रॉम द हाई। फ्रॉम द हाई -22.17% का ड्रॉप आया है। यानी अगर हम अभी जो करंट प्राइस हम ले लेते हैं, हमने वर्स्ट के सिनारियो के लिए अगर तैयारी करनी है, तो यहाँ से हम -22.71% जा सकते हैं। वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि मार्केट अप्रोक्सीमेटली इतने पॉइंट्स नीचे गिरी। अब ये बन रहा है 7,500 पिप्स। 4,500 पिप्स भी ठीक है, 7,500 पिप्स भी ठीक है। रिस्क लेना जरूरी है, रिस्क लेना पड़ता है। छोटे अमाउंट से लो, बड़े अमाउंट से लो, रिस्क हमेशा उस अमाउंट का लेना है जिससे अगर कुछ हो भी जाए, उस अमाउंट को आपकी जो पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ है उस पर कोई मनफी असर ना आए। लो रिस्क का मतलब है कि हमने रिस्क को निहायत ही मिनिमाइज कर दिया। रिस्क खत्म नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। मार्केट जीरो, गोल्ड जीरो पे चले गया, जा तो नहीं सकता, लेकिन थ्योरेटिकली एनीथिंग इज पॉसिबल। थ्योरेटिकली तो आप पूरी गैलेक्सी के अंदर ट्रैवल भी कर सकते हैं, टाइम मशीन को भी बिल्ड कर सकते हैं, थ्योरी है ना। ओके, एनीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग गारंटीड। सर्वर्स ग्लोबली क्रैश हो सकते हैं, आई डोंट नो। तो रिस्क इज मैंडेटरी। वो जिस तरह हमारे अदनान साहब कहते हैं, पैसे कमाने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं, और आप जितना रिस्क लेंगे रिटर्न्स भी उतने हैं। ठीक है। तो अभी हमने रिस्क असेसमेंट की बात की है कि रिस्क को हमने असेस कैसे करना है। दो तरीके हैं, दोनों में से आप कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कहते हैं नहीं सर, 450%, $450 उस वक्त रिस्क बनता था, अभी 750 पे आ गया है। क्या करें? छोड़ दें फिर, ट्रेडिंग क्विट कर देते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि पता ही नहीं 4,500 पिप्स गिरनी है 7,500 पिप्स करनी, कौन ठीक है। एक तो ऑप्शन है क्विट कर दो, दूसरा ऑप्शन है भाई सिलेक्ट कर लो कि साढ़े, डिसाइड कर लो मेंटली 4.5 गिरेगा या 7.5 गिरेगा। उसके मुताबिक फिर आपने कैपिटल को अपने डिसाइड कर लेना। ये होती है जी आपकी रिस्क असेसमेंट, रिस्क इवेल्युएशन। अब आ जाती है आपकी रिस्क मैनेजमेंट कि आपके पास कैपिटल कितना है और उसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। $10 की मूवमेंट, सबसे छोटी लॉट साइज जो ट्रेड की जा सकती है वो 0.01 लॉट है गोल्ड के ऊपर। जिसका मतलब है हर डॉलर जो गोल्ड के ऊपर इंक्रीज होगा, उसके ऊपर आप $1 का प्रॉफिट प्लस माइनस में कमाएंगे। गोल्ड 3,200 पे है, 3,201 पे जाएगा, $1 आप कमाओगे। 3,210 पे जाएगा, $10 कमाओगे। इस वक्त गोल्ड की जो अप्रोक्सीमेट डेली एवरेज मूवमेंट है, उसके लिए हम अगर एवरेज ट्रू रेंज का इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, एटीआर जिसे कहा जाता है, इसको सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। एटीआर अगर हम यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इसकी एवरेज मूवमेंट जो है $61 यानी 610 पिप्स की है पर डे। ठीक है। तो मैक्सिमम ये 840 पिप्स की मूव भी कर सकता है, और मिनिमम जो है इसने 160 पिप्स की मूव करनी ही करनी है। ऑलराइट, सो आई एम गोना गेट रिड ऑफ द एटीआर इंडिकेटर। रोबोट के कंपोनेंट्स को हम देख लें दोबारा से।
let's watch the components of the indicator. Okay, here you go. ठीक है, इधर रोबोट की कॉन्फ़िगरेशन में तीन सेक्शंस हैं। पहला आपका जनरल सेटिंग्स, दूसरा आपका है जी टाइम फिल्टर, तीसरा है जी आपका मैकडी की सेटिंग्स। जनरल सेटिंग्स में सबसे पहली चीज आती है जी मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या है? एक सीरियल नंबर है, एक कोड है जिसको एडिट किया जा सकता है, एक टैग है। रोबोट अपनी जो भी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी ट्रेड्स प्लेस करेगा, उनके ऊपर ये टैग लगा देगा, ये नंबर लगा देगा। इसके फायदे क्या हैं? रोबोट को पता है कि उसने कौन सी ट्रेड्स को टच करना है, कौन सी ट्रेड्स को मॉडिफाई करना है, कौन सी ट्रेड्स को हैंडल करना है। दूसरी बात, अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप शट डाउन हो गया है या मेटा ट्रेडर बंद हो गया है, तो दोबारा जब आप रीस्टार्ट करोगे ना, तो वहीं से ये एग्जिस्टिंग पोजीशंस को रोबोट पिकअप कर लेगा। ठीक है, सो आई होप मैजिक नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। कभी कभी अगर आप मैनुअल ट्रेड करते हो तो उन मैनुअल ट्रेड्स के साथ बॉट इंटरफियर नहीं करेगा। अगर आप और भी रोबोट्स यूज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो रोबोट्स आपस में कंफ्यूज नहीं होंगे। लॉट साइज पर आ जाते हैं। अगली चीज, क्या लॉट साइज सेट करनी है आपने? 0.01, 0.02, 0.05। आज हम सीखेंगे कि लॉट साइज को आपने अपने कैपिटल पे कैसे डिसाइड करना है। क्योंकि गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड जो है, जो यूनिवर्सल ट्रेंड है, वो ऊपर की तरफ का ही है, तो हम बाय को सपोर्ट करते हैं। वी प्रिफर स्टेइंग ऑन द बाय साइड। छोटी लॉट साइज मल्टीपल टाइम्स। मैकडी जीरो लाइन के अगर ऊपर रहेगा तो इसको इट हैज टू क्लोज द ट्रेड। ये है जी क्लोज ऑलवेज इन प्रॉफिट। अगर ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में है तब ही क्लोज करे बॉट। ठीक है, अगर प्रॉफिट में नहीं है तो फिर ट्रेड को क्लोज नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट इट मींस। अगर इसको आप फॉल्स कर देते तो अगर माइनस रिजल्ट भी आ रहा है तो वो माइनस लॉस एक्सेप्ट कर लेगा बॉट। मैक्सिमम ट्रेड्स एट अ टाइम, एक टाइम पे कितनी ट्रेड्स चलनी चाहिए? एक ट्रेड चलनी चाहिए, पांच चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 50? वी विल ऑल्सो लर्न दैट टुडे। ओके, अच्छा, मिनिमम गैप, कम से कम ईच ट्रेड में कितना फासला होना चाहिए? यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है। ये पिप्स में नहीं होता, यहां पर पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं। 100 पिप का मतलब 1000 पॉइंट्स होता है। ठीक है, ओके। ट्रेड कमेंट, ये ट्रेड के ऊपर कमेंट आ रहा होता है जस्ट टू सी कि कौन सा बॉट इस वक्त यूज हो रहा है। टाइम फिल्टर जी, आप स्टार्ट टाइम एंड टाइम सेट कर सकते हैं। स्टार्ट टाइम आपका होगा जी, ये कैन से, अगर 24 आवर्स चलाना है 00, और अगर एंड यू कैन कीप दिस टू 23:59। ओके, फास्ट ईएमए और स्लो ईएमए, ये बात लिख लें। अगर आप हो, आई होप आप लोगों ने कॉपी पेन लिया हुआ है। बेशक सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। डे ट्रेडिंग या फास्ट ट्रेडिंग की जो सेटिंग्स है ना, वो होंगी आपकी 12, 26 एंड 9। ये लिख लें, जस्ट राइट इट डाउन। मैं भी यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ सेटिंग्स, ठीक है ना? फास्ट ट्रेडिंग, फास्ट ट्रेडिंग की सेटिंग्स क्या है? 12, 26, 9। स्लो ट्रेडिंग, इसकी सेटिंग्स है 144, 377 और 9। ठीक है, ये थे जी एक क्विक रिव्यू बॉट की सेटिंग्स का। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, जस्ट रेज योर हैंड एंड लेट मी नो। इज एवरीथिंग क्लियर सो फार?
ठीक है, वकास साहब थैंक यू, शान साहब थैंक यू सो मच। ओके जी, फास्ट ट्रेडिंग 1226 एंड 9, स्लो ट्रेडिंग इज 144 377 एंड 9। गुड हो गया। अब हम चलते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या लॉट साइज किस तरह सेलेक्ट करना है। आई एम गोना गो टू द एक्सेल शीट। ये एक्सेल शीट पहले से बनी है लेकिन हम स्क्रैच से बनाएंगे जस्ट टू टीच यू। ठीक है ना। लेट्स इवेल्युएट द रिस्क। सबसे पहले हम कर लेते हैं जी, नंबर ऑफ ट्रेड्स हो गई। ठीक है ना। गोल्ड की प्राइस क्या है एंड लॉट साइज। ठीक है, लॉट साइज और उसके ऊपर गैप, उसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस। फर्ज कर लें हमने मेंशन किया हुआ है कि हर 100 पिप्स के ड्रॉप पे जो है ना, एटलीस्ट हर ट्रेड के बीच में जो फासला है ना वो 100 पिप्स का होना चाहिए। ठीक है ना। यानी ये पहली ट्रेड खुली, अगर नेक्स्ट मैकडी जो है जीरो लाइन के ऊपर जा रहा है न्यू ट्रेड खोलने के लिए, तो बॉट जो है आइडेंटिफाई करेगा कि पहली ट्रेड में और जो नया सिग्नल आ रहा है उसमें डिस्टेंस कितना है, 80 पिप्स का है, 70 पिप्स का है, तो वो नहीं खोलेगा। क्योंकि हमें ट्रेड जो है एक दूसरे के करीब करीब नजदीक नजदीक नहीं चाहिए। वी डोंट वांट द ट्रेड्स टू ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ी हों। वी डोंट वांट दैट टू हैपन। ठीक है ना। तो हमने एक जायज जायज फासला दिया हुआ है। तो वी आर कीपिंग फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल 100 पिप्स डिफरेंस। ठीक है। तो अगर न्यू सिग्नल जनरेट हो रहा है और कम से कम 100 पिप्स का फासला है तो बॉट ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेगा। लेकिन जरूरी नहीं है 100 पिप्स के फासले का मतलब ये नहीं कि हर 100 पिप के बाद उसने ट्रेड लगानी है। ये इनकम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाला बॉट नहीं है। 100 पिप्स का बस मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। हो सकता है जो न्यू ट्रेड है वो 110 पिप के बाद आए, 250 पिप के बाद आए, 300 पिप के बाद आए। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ डिसेंट गैप बिटवीन देम। ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट फिलिंग द डेटा। अभी हम कर लेते हैं, लेट्स सपोज कि इस वक्त प्राइस है 3500, 3490। $10 का डिफरेंस रखा है गोल्ड की प्राइस में, विच इज 100 पिप्स। तो हम चाहते हैं कि ईच ट्रेड के अंदर जो गैप है, अब हम नेगेटिव एग्जांपल ले लेंगे। नेगेटिव एग्जांपल क्या है कि मार्केट जैसे स्टार्ट की हमने वो 5000 पिप्स नीचे गिरी। ये बड़ी बुजदिलाना अप्रोच है, लेकिन कई लोग डिफेंसिव रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, आपने अपने अकॉर्डिंगली इसको बाद में मैनेज कर लेना है। हम एज्यूम करें कि जी 5000 पिप्स मार्केट गिर जाएगी फौरन। इस तरह नहीं होता, हफ्ते महीनों लग जाते हैं 5000 पिप्स का ड्रॉप आने में जब मार्केट ने क्रैश होना है। ठीक है ना, इट टेक्स मंथ्स। तो ये 3000, ये $500 जो है मार्केट गिर गई स्ट्रेट, कोई प्रॉफिट नहीं बना, कुछ नहीं बना, और हर 100 पॉइंट के ऊपर, हर 100 पिप के ऊपर जो है आपकी ट्रेड खुलती जा रही है, और ईच ट्रेड हैज ए फिक्स्ड लॉट साइज। ठीक है ना। हम 0.01 यूज कर रहे हैं। जीरो से स्टार्ट होगी ट्रेड। पहली ट्रेड पे आपको नुकसान आ रहा है $10 का, दूसरी ट्रेड पे $20 का, $30 का, और आपका नुकसान बढ़ता जा रहा है क्योंकि हर 100 पिप के ऊपर आपकी ट्रेड खुलती जा रही है। ठीक है ना। दिस इज योर ट्रेड नंबर 1, दिस इज योर ट्रेड नंबर 2, दिस इज योर ट्रेड नंबर 3। ठीक है। इसको हम स्ट्रेच कर लेते हैं। तो आई थिंक 51 ट्रेड्स आपकी खुल रही हैं। उप्स, ये मैंने गैप, ये गैप नहीं है, ये PNL है, सॉरी। इधर रख देते हैं। ठीक है ना। तो गैप जो है सब में 100 पिप्स का है। इधर लिख देते हैं। ठीक हो गया। तो इट्स 100 100 100 स्टैंडर्ड। अब इसको अगर मैं ऑटो सम करता हूं तो यहां पर अमाउंट आ रहा है 12,750 का। 12,750 का। इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर आपने 0.01 लॉट साइज के साथ ट्रेड करना है लो रिस्क के ऊपर, तो आपके पास या तो 12,750 हो, या आपके सेंट अकाउंट में $127.50 हो। क्योंकि सेंट अकाउंट के अंदर अगर आप $127.50 ऐड करेंगे वो 12,750 सेंट्स बन जाएगा। एंड नाउ यू नो
कि मिनिमम ट्रेडिंग कैपिटल आपके पास 12,000 750 होना चाहिए अल्ट्रा लो रिस्क के ऊपर ट्रेड करने के लिए। उसके ऊपर आप 51 ट्रेड्स मैक्सिमम खोल सकते हैं और लॉट साइज आपका होगा 0.01। आई एम गोइंग टू टेक अ पॉज और मुझे बताएं यहां तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? अब इस एक्सेल शीट से या जिस तरीके से हमने इस एक्सेल शीट को डेवलप किया ना, अब आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल गई है कि आपने नंबर्स के साथ कैसे प्ले अराउंड करना है, हाउ यू गोना प्ले विद इट। किसी को ये बात समझ नहीं आई तो प्लीज मुझे पूछ लो, हाउ मच इज द मिनिमम गैप आमिर साहब? 100 पिप्स का गैप है। ठीक, चलें जी। अच्छा, अब सीन क्या है? अब हम देखते हैं, कोई कहते हैं कि जी हमारे पास $500 है। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये कैलकुलेशन बेस्ड किस पे है? विल डू इट वन मोर। मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं इसको। दिस इज 12,750 settings, settings for 12,750 USC, which is 127.50 US dollars। ठीक है, प्लीज आप जब बॉट को परचेज करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं ना, बॉट को 3 महीने का 4 महीने का प्रोबेशन पीरियड दें। 2 से 3 महीने का तो कम से कम देना। उन 2 से 3 महीने में आपको बॉट के ऊपर जो है ट्रस्ट भी आ जाता है, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है। फिर आपको ये भी पता चल जाता है कि बॉट अगर क्रैश किया है तो कितना किया है, इसने कैसे सस्टेन किया, और आपको महाना तकरीबन एवरेज तौर पर कितने पैसे बना कर दे रहा है। जब स्टूडेंट्स आते हैं ना हमारे पास, हम उनसे पूछते हैं कि जी अपना कैपिटल बताएं और अपनी रिस्क टॉलरेंस बताएं, आपने हाई रिस्क लेना है या लो रिस्क पे ट्रेड करना है या मीडियम रिस्क पे करना है। ओके, तो उसके मुताबिक कस्टम सेटिंग्स दी जाती हैं। ये आपको एक स्टैंडर्ड हम टेम्पलेट बना के देने, ताकि आप खुद से फ्यूचर में, कई लोग दे वांट टू कीप इट प्राइवेट, दे डोंट वांट टू शेयर इवन विद मी कि कैपिटल कितना है, तो ये उन लोगों के लिए दे कैन मेक थिंग्स बाय देमसेल्फ। ये सेटिंग्स हैं जी आपकी 12,000 इतने डिजिट्स की, ठीक है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इफ यू हैड अ लार्जर कैपिटल। आप कहते हो कि जी हमारे पास 50,000 सेंट है, ठीक है ना, $500 का अकाउंट है, 50,000 सेंट मौजूद हैं। तो आपने हमेशा क्या करना है, जो भी कैपिटल आपके पास मौजूद है उसको इस नंबर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, जो भी कैपिटल मौजूद है उसको इस नंबर से आपने डिवाइड कर देना है। आप कहते हैं जी मेरे पास $500 है, $500 का मतलब है 50,000 सेंट्स डिवाइडेड बाई 12,750, 3.92, तकरीबन चार, 4 गुना ज्यादा है। ठीक है ना, 4 गुना ज्यादा है। तो जी अब आप क्या करोगे? What are you gonna do here? कॉपी पेस्ट, हम डिलीट कर देते हैं, इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाय 4। फिर आप करोगे दिस वन इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 4। अब आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी $500 के अकाउंट के लिए, विच इज 50,000 सेंट्स, 51,000 तकरीबन, इट्स टोटली फाइन। अब आपको यहाँ से भी पता चल गया कि जी अगर $500 का अकाउंट है तो आप उसके ऊपर 0.04 या 0.05 भी यूज कर लोगे एंड यू आर फाइन एंड यू आर सेफ। ठीक है, अब इधर हम लिख लेते हैं जी $500, इसी तरह कर लेते हैं। और ठीक हो गया। ओके, तो आप इस अब टेबल को बतौर रेफरेंस शीट इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ विल मेक इट, विल गो इनटू मोर टेक्निकल इन डेप्थ, ठीक है ना। तो बाकी आप लोग मैनेज कर लोगे ना अपने अपने कैपिटल के लिहाज से, यू कैन टेक दिस फर्दर, राइट?
अच्छा, अब एक ट्रिक ये भी है, आप एक चार्ट, आप दो चार्ट्स खोलेंगे अगर आपने एडवांस में जाना है, एडवांस करना है, ठीक है ना कुछ। इफ यू वांट डू एंड ट्रेड अ बिट इन एडवांस, आप गोल्ड के दो चार्ट्स खोलेंगे, ठीक है। दोनों चार्ट्स जो आपके हैं वो M1 के ऊपर होंगे, दे आर गोइंग टू बी M1। 1 मिनट का चार्ट खोलना है, ठीक है। 1 मिनट का चार्ट खोलने के बाद इस चार्ट पे आप जब बॉट ड्रॉप करोगे ना, उसकी सेटिंग्स आप रखोगे 1226.9, और इधर आप रखोगे 144,377,9। मैजिक नंबर चेंज करना है, दोनों का मैजिक नंबर सेम नहीं होना चाहिए। मैजिक नंबर टू बी चेंज, ठीक है ना। मैजिक नंबर आपने चेंज कर लेना है। आपको डेटा से या इस एक्सेल शीट से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर आपका $10,000 का भी अकाउंट है तो आप 0.01 लॉट ट्रेड कर सकते हैं 50 दफा, राइट? 50 दफा। तो आप रोबोट को दोनों चार्ट्स पे आप ड्रॉप कर सकते हो और आप रिस्ट्रिक्शन डाल दो कि इस चार्ट के ऊपर 25 ट्रेड खुलें और इस चार्ट के ऊपर 25 ट्रेड्स खुलें, और साइज दोनों का आपने 0.01 रखा है, 0.01 रखा है, रिस्क आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और ये वाला जो है 1226.9, ये रोज आपको डे ट्रेडिंग, फास्ट ट्रेडिंग करके देगा। और जो बाकी जो दूसरा बॉट है दूसरे चार्ट के ऊपर, वो आपको स्लो ट्रेडिंग करके देगा, वो आपकी ट्रेड्स को झुलाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट्स को गेन करने के लिए, ठीक है। तो ये एक्सेल शीट, दिस इज फॉर योर रेफरेंस, एंड आपके साथ ये मैंने शेयर कर दी है। इंशाल्लाह फ्यूचर में अपडेट्स इसके आगे में अपडेटेड फाइल आ चुकी है, मैं आपको वैसे ही हल्का सा इसका ग्लिम्स दिखा देता हूँ। उसके अंदर आपको रिस्क मैनेजमेंट का एक बताया था, एक इमरजेंसी प्रिकॉशन सिस्टम बताया था। हम पहले क्या कर रहे थे कि जिसको डर लग रहा है ना कि अगर 10-20 पोजीशंस खुल गई है ना, तो वो गैप को ट्रिपल कर दें और लॉट साइज को हाफ कर दें। अब जो न्यू बॉट है, मेरे पास ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं कर नहीं सका परसू, ठीक है। लेट मी सी, आई थिंक दिस इज द वन। इसमें अब इमरजेंसी प्रोटोकॉल आ गया, इमरजेंसी प्रोटोकॉल आ गया। ये अपडेट आप लोगों को फ्री में मिलेगा जिन्होंने बॉट परचेज किया हुआ है या पहले से जब हम फ्री लाइसेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसको दिया था। इसमें इमरजेंसी प्रोटोकॉल आ गया, इसको अगर आपने ट्रू रखना है ट्रू रखो। नंबर ऑफ ट्रेड फॉर इमरजेंसी 10, 20, 30 आपकी मर्जी। इमरजेंसी टाइम फ्रेम 1 मिनट से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाए। इमरजेंसी लॉट साइज क्या रखना है, इमरजेंसी गैप क्या रखना है, ये सारे के सारा जो है ना आपका फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाएगा। दैट्स द न्यू अपडेट। एंड अगेन मैं सिर्फ इस वक्त आपको ये मैक्सिमम ऑफर कर सकता हूँ कि जिन लोगों के पास इस वक्त बॉट अवेलेबल नहीं है, दे कैन परचेज इट फॉर $250 अंडर आवर रेफरल लिंक। तो यही फाइल्स आप लोगों को मिल जाएंगी विद इनकम बॉट। इनकम बॉट इसलिए नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी अभी सब ने तकरीबन 6 वीक्स 7 वीक्स हो गए सबको पहला बॉट इस्तेमाल करते हुए, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। एज एज दे हैव ग्रोन देयर कॉन्फिडेंस, they can get the second bot also with it, and there'll be no extra charges। और उसके अलावा अपडेटेड फाइल भी हम सबको बाद में प्रोवाइड कर देंगे। जो रिस्क टेकर्स है जिनका कैपिटल बड़ा है, दे कैन टेक दिस अपडेट फाइल एज वेल एंड यूज इट लेटर ऑन, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड क्योंकि मैंने खुद लाइव अकाउंट पे भी अपडेटेड फाइल को टेस्ट नहीं किया। दैट्स व्हाई आई प्रेफर नॉट टू गिव। तो जी, दैट्स इट फॉर टुडे। तो आज आपको जो है हमने सिखाया है कि जी आप अपना जो हमारा गोल्ड बस्टर ट्रेडिंग बॉट है बाय आवर प्रेस्टिजियस गोल्ड रोबोट ट्रेडिंग एकेडमी, उसको आप एज एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ कैसे इसकी सेटिंग्स बगैर कंसल्ट किए हमारे साथ इस्तेमाल करके उसको परसू कर सकते हैं। हाउ यू कैन यूज़ इट, हाउ यू कैन इम्प्रूव इट, एंड दैट्स इट। तो इफ़ एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चंस, आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है, आपने कोई बात पूछनी है, फील फ्री टू आस्क। वी आर आई बिलीव वी आर डन फॉर टुडे। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है और आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल भी जाएगी। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? इंशाल्लाह इंशाल्लाह PNTS का बॉट भी आ जाएगा। मेरी काफ़ी सख्त बिजी रूटीन चल रही है, तो मुझे आप डोंट थिंक कि एनालिसिस की तो अब ज़रूरत नहीं है। एनालिसिस का जो फैक्टर है ना,
एनालिसिस का जो फैक्टर है वो ख़त्म हो चुका है ऑटो ट्रेडिंग के अंदर। इंशाल्लाह आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो अगला बॉट होगा प्रॉबेबली दैट वुड यील्ड मोर रिजल्ट्स, इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स। मुझे था कि नहीं ये फर्स्ट और लास्ट बॉट है, काफ़ी स्टूडेंट्स और मेंबर्स ने सपोर्ट भी किया था टेस्टिंग के अंदर, आई वर्क विद मैनी अदर क्रॉस स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव दिस। लेकिन अब बॉट डेवलपमेंट के अंदर, बॉट डिज़ाइनिंग के अंदर भी मेरा भी एक्सपीरियंस साथ साथ वक्त के बढ़ रहा है ना। हम सबका ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस तो है अच्छा, इट विल गेट बेटर। अब बॉट के अंदर आए हैं तो फिर उसके अंदर भी तरक्की होगी। मुझे लगता था कि जी यही दो बॉट्स हैं, इसके अलावा कोई बॉट्स नहीं, अब तीसरा बॉट भी आ गया हुआ है, चौथा बॉट भी आ रहा है। सो इंशाल्लाह गुड थिंग्स आर गोना हैपन, थिंग्स आर गोना चेंज इम्प्रूव। मैंने जानबूझ के ना कंपाउंडिंग का ऑप्शन ही डाला हुआ। जी आमिर साहब, मैजिक नंबर बॉट एक सीरियल नंबर अपनी ट्रेड्स को असाइन करता है, जिससे वो मॉनिटर कर सकता है अपनी ट्रेड्स को। फॉर एग्जांपल हम इधर आ जाते हैं, यहाँ पर आप देखिए जब मैं ट्रेड्स की सेक्शन में जाता हूँ ना, आपने पोजीशन पे जाना है, राइट क्लिक करना है, कॉलम्स पे जाने के बाद मैजिक नंबर और कमेंट इन दोनों को स्विच ऑन कर देना है। ठीक है ना, मैजिक नंबर एंड कमेंट। तो आप देखें ये जो 227025 है ये एक बॉट मैनेज कर रही है, ये जो 327205 है ये दूसरा बॉट है, और दूसरा बॉट सेम बॉट विद डिफरेंट मैजिक नंबर 0.05 लॉट साइज को यूज कर रहा है। कंप्यूटर अगर बंद हो जाता है, मेटा ट्रेडर बंद हो जाता है, आप स्टार्ट ओपन करेंगे, बॉट चार्ट पर लगा हुआ है तो वो यहीं से ट्रेड्स को मैनेज करेगा। अगर रोबोट चार्ट चार्ट ही आपने बंद कर दिया है, रोबोट हट गया इसके ऊपर से, दोबारा से सेम मैजिक नंबर के साथ आप ऐड करेंगे ना बॉट चार्ट के ऊपर, तो बॉट वहीं से उसको पकड़ लेगा, ट्रेड्स को कैच कर लेगा, नए सिरे से नए साइकिल से दोबारा ट्रेड्स नहीं एग्जीक्यूट करेगा। आई होप इट्स क्लियर। सो आई होप एवरीवनस फाइन। क्या हम सेशन अब एंड कर दें? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। क्लियर सर? इनकम बॉट विल बी, इनकम बॉट नैस्डैक पे भी चलता है, इनकम बॉट गोल्ड पे भी चलता है, और इनकम बॉट बिटकॉइन पर भी चलता है। लेकिन इस वक्त नैस्डैक और गोल्ड बहुत सख्त कंपेटिटिव हुए हैं। आई प्रेफर यूजिंग इट ऑन गोल्ड। रीजन बीइंग इसके गोल्ड में एटलीस्ट करेक्शंस अच्छी आती है, नैस्डैक अगर ट्रेंड पकड़ लेना तो इतनी करेक्शन अच्छी नहीं देता, और उससे बुरा बिटकॉइन है। अच्छा, आप लोग जब इनकम बॉट कभी यूज करोगे ना, इनकम बॉट यूज करोगे, एक चीज याद रखना, गोल्ड के ऊपर 1000 पिप्स का आई थिंक वो है, 1000 लिखेंगे आप गैप। मेरा ख्याल है नैस्डैक के ऊपर 100 लिखा जाता है, आई एम नॉट सो श्योर राइट नाउ 100। और लेकिन बिटकॉइन के ऊपर आपने 10,000 लिखना है, 10,000। लेकिन 30,000 सेफ है बिटकॉइन के ऊपर। मैं मे भी चला लूँ आजकल में वेन एवर आई एम फ्री। मेरी बहुत सख्त अपॉइंटमेंट स्केड्यूल बहुत टाइट चल रहा है लास्ट 6 वीक से 7 वीक से, ठीक है ना। आई हैव टू रन इवन आफ्टर दिस वेबिनार। इवन मैंने इंटरनल ट्रैवल विद इन जीसीसी भी कर रहा था मैं। तो जब मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं बिटकॉइन भी ऐड करके ना इसके ऊपर, आप लोगों को एक्सेस तो सबके पास है अकाउंट का, आई ऑल्सो रन बिटकॉइन ऑन दैट। मैं बिटकॉइन पे आपको एक बात बताऊं, मैं बिटकॉइन और नैस्डैक पे इतना ट्रस्ट नहीं करता जितना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इतना सख्त डेवलप भी नहीं है उनके प्लेटफॉर्म्स के, वहाँ पर हम उसके मुताबिक बॉट्स लगा सकें, एग्जीक्यूट कर सकें, उनके प्लेटफॉर्म को वीपीएस पे इंस्टॉल करें। तो इंशाल्लाह जिस दिन हमारे प्लेटफॉर्म्स भी अपडेटेड हो गए तो हम अपना बॉट लगाएंगे पाकिस्तानी शेयर्स के ऊपर भी। ठीक है, तो नो वरीज नो वरीज। लेकिन मैं आई डोंट नो, आई हैव अ फीलिंग कि एक बॉट, बेशक आपके दो बॉट्स आपको मिलेंगे जैसे प्रॉमिस किया था मैंने, ठीक है ना, लेकिन मेरा ख्याल से एक बॉट ही काफ़ी है। अगर आप घूम फिर के देखो ना, आई थिंक कि ये जो गोल्ड बस्टर बॉट है वो भी एक किस्म का इनकम बॉट ही है। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये मैगडी के ऊपर बेस्ड है, और टेक प्रॉफिट्स जो हैं इसके, एग्जिट क्राइटेरिया जो है वो वेरिएबल है। इनकम ट्रेडिंग बॉट के अंदर वेरिएबल नहीं है, फिक्स्ड है। ठीक है। अभी शायद यार मैं समझता था कि गोल्ड बस्टर बॉट जबरदस्त चीज बनाई है, लेकिन अगला इसका ना पापा आ रहा है, नेक्स्ट वाला बॉट। आई होप सो, आई एम वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, उस दिन मैंने ख़त्म कर दिया था बॉट एक रात के अंदर। इफ यू रिमेंबर, मैं बिलियर्ड नहीं गया था लास्ट थर्सडे, यू रिमेंबर? थर्सडे को मैं बिलियर्ड नहीं गया, मैंने
बॉट को कंप्लीट किया है विद इन 6 to 8 आवर्स प्रोग्रामर के साथ लग के। और प्रोग्रामर्स के भी बहुत नखरे होते हैं। प्रोग्रामर्स जो हैं डिफरेंट, कहीं काम कर देते हैं, कहीं काम नहीं करते हैं, कहीं करके आपको सोर्स फाइल भी नहीं प्रोवाइड करते हैं। वो डिफरेंट डिस्कशन है, वो मेरी हेडेक है, आई विल टेक इट माई सेल्फ। ठीक है ना। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई होप नेक्स्ट जो बॉट आएगा आपका, जो हमने PNTS के ऊपर बनाया हुआ है, आई होप इट विल गिव यू मोर क्रेजी रिटर्न्स एंड मच बेटर रिटर्न्स। दैट विल ऑल्सो बी 24 आवर्स। और मेरी असल में कोशिश ये है कि वो स्टैंडर्ड अकाउंट पे भी चल जाए, सिर्फ सेंट अकाउंट पे उसको नहीं चलाना हमने। ठीक है। तो चलें एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन, हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड वी विल बी इन टच। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट एंड बाय बाय फॉर नाउ। थैंक यू वकास साहब, शान साहब, अल्लाह हाफिज़।